नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज कक्षा 10th का मैथ्स का पेपर संपन्न हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स का। तो यहां पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट ही करेंगे और आप सभी छात्र अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट ही कर लीजिएगा कि आपने सही किया या गलत किया है। और आपको बता दें, अगर आप अब हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। 10th क्लास मैथ्स के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समय दिया था 3 घंटे और जो टोटल नंबर दिए थे वो 80 नंबर का यहाँ पर पेपर था। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला दिया है HCF 91 और 21 का HCF कितना होता है। तो आपको बता दें कि इसका जो HCF अगर हम निकालेंगे तो वो 7 आता, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 7 नहीं दिया गया है, ये मिस्टेक हो चुकी है। तो इसके जो नंबर बोर्ड के द्वारा अलग से आपको प्रोवाइड देंगे या फिर इसी नंबर को आपको अलग से करेंगे। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो इसका जो राइट आंसर होता वो 7 आता। तो ये मिस्टेक है MP बोर्ड के द्वारा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका ये भी जब हम करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला राइट आंसर होगा। चलिए इसी के बाद अगर हम देखें तीसरा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा, तो वो होगा हमारा सी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए फोर्थ नंबर का देखें, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विव्यक्तीकरण का मान होगा, तो इसका 0 होगा, यानी चौथे का सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के बाद देखते हैं पांचवा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी तो वो यहाँ पर जो होती है वो 1 होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए वाला, यानी स्पर्श जो रेखाओं की जो संख्या होगी वो 1 होती है। इसी के बाद हम देखें छठा देखें, बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला 5√2। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के 5 ऑब्जेक्टिव जिनको हमने कंप्लीट ही किया है। चलिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा, यानी रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। पहले वाला है HCF A × B × LCM A और B = क्या होगा, तो इसका होगा A × B, ये राइट आंसर होगा। सेकंड दिया है समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 हो तब y बराबर कितना होगा, तो वो होगा 5। तीसरा दिया है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वहाँ त्रिघाती बहुपद कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, त्रिघाती। तो इसमें जो आता वो आता त्रिघाती। अगला दिया है चौथे नंबर का, यदि प्रथम पद a एवं सर्व अंतर d हो तब nवां पद होगा। तो जो nवां पद होगा वो होगा हमारा a + n - 1 × d। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है और मैंने भी लिख दिया है, ये आता है इसका राइट आंसर। इसी के बाद हम देखें पांचवा, प्रत्येक वर्ग होते हैं तो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। फिर दिया है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वहाँ रेखा कहलाती है। तो वो रेखा प्रतिच्छेदी भी कहलाती है और छेदक रेखा भी हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पर छेदक जो रेखा होगी वो भी हम उसको बोल सकते हैं, यानी छेदक रेखा भी कह सकते हैं। इसी के बाद 7 नंबर का है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है πr², यानी πr² होगा। चलिए ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब हमने प्रश्न क्रमांक 2 को कंप्लीट ही किया है। अब प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 3 है
उसमें जो दिया है सही जोड़ी हमें कंप्लीट करना है। तो हम देखें सही जोड़ी में जो पहला दिया है सेक रूट 90 माइनस थीटा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। यानी पहले का जो आएगा डी आएगा, दूसरे का सी आएगा, तीसरे का बी वाला राइट आंसर होगा, और चौथे का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। 5 का जो राइट आंसर होगा वो एफ होगा, और 6 का जो राइट आंसर होगा वो ई वाला राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी कंप्लीटली आप मिलान कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने एग्जाम में सही की है या गलत की हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में हमें आंसर देना है। पहला दिया इसमें यदि ए बराबर बी और क्यू हो तो ए एवं बी में क्या संबंध होगा। तो जो बी ए का क्या होगा गुणनखंड होता है, ये आएगा इसमें, यानी बी ए का गुणनखंड होगा। दूसरा है यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर 0 नहीं है तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। तो इसकी जो समीकरण होगी वो होगी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0, यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। चौथा दिया है मूल बिंदु से बिंदु एक्स और वाई की दूरी लिखिए। तो वो होती है बराबर √x² प्लस वाई का स्क्वायर। पांचवा है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है बहुलक कहलाता है। छठा जो दिया है इसमें, छठा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी जो होती है शून्य प्रोबेबिलिटी जो होती है वो शून्य होगी। सातवां दिया है p√e प्लस p√e का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 1। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर जो 4 तक। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है सत्य और असत्य हमें यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताइए। पहले वाला है x√x - 1 अंडर रूट = 0 में x का मान 0 और 1 है। तो ये सत्य होगा। दूसरा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -70 है। तो ये भी कौन सा होगा हमारा सत्य। तीसरा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये असत्य होगा। चौथा है शंकु का आयतन बराबर πr² होता है, ये असत्य है। पांचवा है अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होगा, ये असत्य है। यानी ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। चलिए 6 की तरफ बढ़ते हैं। 3 मध्यिका = बहुलक प्लस 2 मध्य। तो ये सत्य है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव कक्षा 10th मैथ्स में पूछे गए ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार से जो भी 10th क्लास के और बोर्ड के जितने भी पेपर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनका हल कराते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।